दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जब भी हम दिन में तेज धूप या रोशनी वाली जगह से कम रोशनी वाली जगह या कमरे में जाते हैं तो हमें थोड़ी देर तक अंधेरा दिखाई देता है या फिर कुछ नहीं दिखता और फिर धीरे धीरे यानी थोड़ी देर बाद सब कुछ साफ दिखाई पड़ता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? तो मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ और इसके बारे में जानने से पहले हम आँख के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और अभी तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन को दबाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आँख हमारे शरीर की 5 विशेष इंद्रियों में से एक इंद्रिया है। इसके 2 भाग होते हैं। पहला सहायक अंग या एक्सेसरी ऑर्गन्स जो कि आँख के गोले को सहायता देने और सुरक्षित रखते हैं, तथा दूसरा देखने का अंग या विजुअल अपार्ट्स जिसमें वे भाग होते हैं जिनमें देखने की शक्ति होती है। आँख का विशेष काम देखने का है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आँख की गोलाकार आकृति अस्थायी रूप से बनी रहे तथा नेत्र के वे सब आंतरिक अंग जिनसे किरणें गुजरती हैं पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनी रहे। कार्निया, नेत्रोद, लेंस तथा विट्रियस नेत्र के वे आंतरिक अंग हैं जिनसे किरणें गुजरती हैं और दृष्टि पटल यानी रेटिना पर किसी वस्तु की छाया बनाने में सहायता करती है। आँख के इस कार्य को समझने के लिए इसकी तुलना कैमरे से कर सकते हैं। जिस प्रकार कैमरा चारों ओर से काला होता है तथा फोटो खींचते समय काले कपड़े से ढक लिया जाता है, उसी प्रकार आँख के रेटिना के चारों तरफ एक काला पर्दा होता है जिसे पिगमेंट एपिथेलियम कहते हैं। कैमरे में प्लेट पर अच्छे फोटो बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कैमरे को फोकस किया जाए, परंतु आँख में यह काम स्वयं ही लेंस द्वारा होता है जो अपनी गोलाई को घटा बढ़ाकर किरणों को रेटिना पर फोकस करने में सहायता करता है। यदि हम चाहें तो कैमरे के छेद यानी अपर्चर को छोटा बड़ा करके रोशनी की मात्रा को कम या अधिक कर सकते हैं। आँख में यह काम पुतली यानी पपिल के द्वारा किया जाता है जो अपने आप सिकुड़कर छोटी या बड़ी होती है। रेटिना पर जो छाया बनती है वह दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व से होते हुए मस्तिष्क में दृष्टि केंद्र पर जाकर बनती है। यदि किसी प्रकार किरणें रेटिना पर इकट्ठी ना होकर उसके सामने या फिर उसके पीछे इकट्ठी हो तो इसको वर्तन दोषी यानी रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, जो चश्मा लगाने से ठीक हो जाती है। यदि किरणें रेटिना के पीछे बने तो उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस लगाना चाहिए जिससे कि किरणें और आगे दृष्टि पटल या रेटिना पर बने। इसी प्रकार यदि ये रेटिना के सामने इकट्ठी हो तो कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस लगानी चाहिए जिससे कि किरणें दूरी पर इकट्ठी होकर छाया दृष्टि पटल पर बने। मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। आँख वह इंद्रियां है जिसकी सहायता से देखते हैं। मानव नेत्र लगभग 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकता है। एक आँख से 150 डिग्री तथा दोनों आँखों से 180 डिग्री तक देखा जा सकता है। आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि दोनों आँखों से एक चित्र कैसे दिखता है। असल में हमारी दोनों आँखों पर जो भी चित्र बनता है वह तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क के पास भेजा जाता है और मस्तिष्क इस चित्र को मिलाकर एक स्पष्ट चित्र बनाता है। और क्या आपको पता है कि रेटिना पर बनने वाले चित्र असल में उल्टे बनते हैं जिसे मस्तिष्क हमें सही दिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से खड़े होने या फिर झुकने या तेजी से घूम जाने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कभी दिमाग में खून की मात्रा पूर्ण रूप से नहीं पहुंचती तो दिमाग की नसें शिथिल पड़ जाती है। यह शिथिलता चक्कर का कारण होती है। यह असल में शरीर में कमजोरी या लगातार ज़्यादा मेहनत करने के कारण होता है। आपने देखा होगा कि आप जब अंधेरे कमरे से अचानक बाहर तेज धूप में जाते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि जब आप अंधेरे कमरे में होते हो तब आपकी पुतलियाँ या आइरिस फैला हुआ होता है ताकि अंधेरे में अच्छे से देखा जा सके। लेकिन जब अचानक से हम तेज धूप में बाहर निकलते हैं तब आँख की पुतलियों या आइरिस को सिकुड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए हमारी आँख अचानक से बंद हो जाती है ताकि ज़्यादा तेज रोशनी रेटिना तक ना पहुँचे, नहीं तो रेटिना प्रभावित हो सकता है और जब रेटिना सिकुड़ जाती है तब धीरे धीरे हमारी आँख खुल जाती है। क्या आपको पता है हम अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते? यानी पूरा अंधेरा, थोड़ी भी रोशनी नहीं। हमारी आँख असल में प्रकाश के प्रति संवेदनशील है
यानी हम प्रकाश के बिना नहीं देख सकते। हमें ऑब्जेक्ट्स तभी दिखते हैं जब उस पर से सूर्य का प्रकाश या कोई अन्य प्रकाश परावर्तित या रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक ना पहुंचे। उस परावर्तित प्रकाश से ही हमारी आंखों पर चित्र बनता है और हमें दिखाई देता है। और यदि प्रकाश डायरेक्ट हमारी आंखों पर पड़े, जैसे कि सनलाइट या टॉर्च या कोई अन्य तेज प्रकाश, तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। यदि बंद नहीं करेंगे तो तेज प्रकाश से जलन होती है। और अब मैं आपको बता दूं कि जब हम धूप या तेज रोशनी से कमरे में या कम रोशनी वाली जगह पर जाते हैं तो हमें थोड़ी देर तक अंधेरा दिखाई देता है। इसका कारण है कि जब हम धूप या तेज रोशनी में होते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियाँ या आइरिस सिकुड़ी हुई होती हैं, जिससे कि तेज रोशनी या धूप में भी आसानी से देखा जा सके। और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियाँ फैलने लगती हैं, जिससे कि कुछ देर तक हमें बिल्कुल अंधेरा दिखाई पड़ता है। और जब पुतलियाँ फैल जाती हैं तो हमें कमरे के अंदर भी या कम रोशनी वाली जगह पर भी साफ दिखाई देने लगता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपनी क्वेश्चन पूछ लें। यदि आपका क्वेश्चन यूनिक लगा तो इस पर भी वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।